हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक में, जहां मैं आपको अभी तक इससे 105 सेट स्टार्टिंग से करते हुए करवा चुका हूं, जबकि एंडिंग से मैं आपको 164 से 273 तक के सेट्स करा चुका हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका सेट नंबर 106, जो कि आपका एसएससी इन्वेस्टिगेटर एग्जाम सन 2000 में आया हुआ है, यानी कि आज से 19 साल पहले का ये आपका एग्जाम पेपर है। यहाँ इस सेट में 10 कॉमन एरर दी गई हैं। आपको उन कॉमन एरर को ढूंढना है और बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। चलिए देर ना करते हुए पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं अपनी बात को। कह रहा है कि द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट। तो गाइस, यहाँ पर द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट सेंटेंस में वैसे ही कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है और बस बात खत्म की गई है। तो यहाँ पर छोटा सेंटेंस है, लेकिन छोटे सेंटेंस में एरर है या नहीं है ये पता करना आपका काम है। गाइस, यहाँ पे एक वर्ब होती है हमारी हैंग, जिसका मतलब होता है लटकाना, किसी भी चीज़ को लटकाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी हैंग्ड और हंग ये दोनों ही हुआ करती हैं। ऐसे में इस वाले हैंग्ड का मतलब है किसी को फांसी पर लटकाना, और नीचे हंग जो है इसका मतलब है सिर्फ लटकाना, किसी कपड़े को, सीनरी को, पोस्टर को लटकाना। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रिमिनल को लटकाने की, तो हम लोग यहाँ पर हैंग्ड फांसी पर लटकाने वाला इस्तेमाल करेंगे। इस वर्ड की सेकंड फॉर्म ही जो है चेंज होने के बाद मीनिंग बदलती है, फर्स्ट फॉर्म इसकी दोनों के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, दिखते हैं मुझे कई बार। यस, हो सकता है कईयों को पता भी ना हो, लेकिन आजकल ये एग्जाम में इतना आने लगा है सेंटेंस के अब रट चुका है बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कईयों को ना पता हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, आपका काम है अब यहाँ से शुरू करना। The actress was admiring at herself in the mirror. The actress was admiring at herself in the mirror. तो गाइज यहाँ पर जो एक्ट्रेस के लिए उसने वोज लगाया तो ठीक है, admiring at herself, ये जो पोर्शन है आपका ये रॉन्ग है। इस गाइज यहाँ पर admiring के साथ में at की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे herself लगा हुआ है रिफ्लेक्सिव केस को बताने के लिए। admiring herself बस इतना ही काफ़ी है। एडमायर के साथ में आपको कोई प्रपोजिशन लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, उसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, यानी कि इस सेंटेंस के भी हो गई है आपके बी पार्ट में ही एरर, ऊपर वाले सेंटेंस के भी थी बी पार्ट में ही एरर। इस गैस ये थे आपके शुरू के दो सेंटेंसेस। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे। कह रहा है कि यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आई विल हेल्प यू इन ऑल योर एफर्ट्स। गाइज, आपको अगर याद हो तो मैं ऐसा कई बार आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। जबकि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, यहाँ पर ये हिस्सा तो आपका सेकेंड फॉर्म टोल्ड दे करके किया गया, यानी कि पास्ट में चलाया गया, और ये वाला हिस्सा विल, आपको पता है बच्चों हम लोग विल, शैल, कैन में को प्रेजेंट में, वुड, शुड, कुड, माइट को पास्ट में रखते हैं, ये हिस्सा आपको प्रेजेंट में दिया गया। यानी कि यहाँ विल की जगह हमें वुड का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा सेम फॉर्मेशन पे चलेगा, सेकंड फॉर्म। यानी कि कुल मिला के बात फिर से वही है कि इस सेंटेंस के भी आपके बी पार्ट में एरर है। इस गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट। एक चेयर जो है एक पीस ऑफ फर्नीचर है बैठने के लिए। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस में समाप्ति हुई है आपकी वर्ब पर। किस पे समाप्ति हुई है? वर्ब पर। अब यहाँ पे अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर, ये तो ठीक है, फर्नीचर में आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, इसलिए अ पीस ऑफ फर्नीचर का इस्तेमाल आपने किया। आप फर्नीचर के पहले अ भी नहीं लगा सकते, इसलिए उसने अ पीस ऑफ फर्नीचर कहा, क्योंकि फर्नीचर जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले अ या फिर इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाया जाता है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ जो उसने टू सिट कहा ये आपका रॉन्ग है। टू सिट ऑन ये आपका होना चाहिए था पूरी तरह से, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। यानी कि इस वाले सेंटेंस में आपका सी पार्ट रॉन्ग है, थोड़ा सा एरर आपकी इस बार बदली है, बी की जगह सी पे पहुंचे हैं। नंदिनीज फादर इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। गाइज यहाँ पे नंदिनीज फादर ये ठीक है,
इंसिस्ट मतलब जोर देना, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंस को पार्ट में बनाया गया है, और इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये भी आपका प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स है। ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये हिज जो है नंदिनी के पापा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी आपका ठीक है। यानी कि मेरी निगाह में इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस हो गया है आपका नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 पर। क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस नंबर 6 आपका? कह रहा है कि देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। गाइस, जब किसी बंद जगह के अंदर भी जगह की बात की जाए तो वैसे में हम लोग प्लेस का नहीं रूम का इस्तेमाल करते हैं। रूम के ऐसे में दो मतलब होते हैं बच्चों, रूम माने कमरा भी और रूम माने जगह भी। रूम माने कमरा और रूम माने जगह। जैसे कि मैं कहने लगूं कि इस समय मेरी कोचिंग में जगह नहीं है और बच्चों की, तो देयर इज नो रूम इन माई कोचिंग अनदर स्टूडेंट्स। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग रूम का इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्थिति में जब बात जगह की हो। तो यहाँ पर भी आपको देयर इज नो रूम करना होगा, यानी कि फिर से सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। अभी तक शुरू के 6 सेंटेंस में से 4 में बी पार्ट में एरर है। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच। लास्ट समर वो अपने अंकल के विलेज में गया था और वहां पर उसने बहुत एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया ये क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ है। इस गाइस, एंजॉय के साथ में आपको कुछ क्लियर करने वाली वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना होगा। सो लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, ये बिल्कुल ठीक है। एंड ही एंजॉयड ही के साथ हिसाब से यहाँ पे हमें हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना होगा। एंड ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 8 से क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली अ फ्यू आवर्स एगो। यहां हुई है सेंटेंस में गड़बड़ी। सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ आपका एगो। हमने आपको बताया कि जब भी कि सेंटेंस के आखिरी में हो एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में था लास्ट था। सो गाइस, यहाँ पे जब भी सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे आदि शब्द होंगे तो सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ में। आपको यहाँ पे परफेक्ट बनाने की अनुमति नहीं है। तो इस सेंटेंस में से हमें हैव हटाना होगा और मैट लगाना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में, यानी कि इसके ए पार्ट में हो गई है आपके एरर। प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट द लेटर टुडे। प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट द लेटर टुडे। प्लीज रिमेंबर मी। तो गाइस, यहाँ पर मी की आवश्यकता है ही नहीं। अगर बात करूं मैं, प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर टुडे, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर एज ए वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है और पोस्ट भी। तो गाइस, वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है टू। यहाँ पे मी की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो गई है मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा, इस क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही सेज दैट ही इज टायर्ड विद हिज वर्क। ही सेज दैट ही इज टायर्ड विद हिज वर्क। तो गाइस, टायर्ड के साथ में, यानी कि थकने के साथ में हम लोग आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का, नॉट विद का। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ यू। तो गाइस, सेंटेंस में विद की जगह आपको लगाना होगा ऑफ। तो यानी कि इस सेंटेंस के भी हो गई आपके बी पार्ट में एरर। यानी कि 10 में से 5 में बी पार्ट में एरर थी। अगर कोई बंदा आंख मिच के बी भी लगाता तो भी प्रॉफिट में रहता। 3.75 नंबर लेकर के वो घर आता अपने। सो गाइज, ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 106 2000 में आया हुआ। अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।